तो आइए परमेश्वर वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 96 का 8 वचन। यहोवा के नाम की एक ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। और अगला वचन है भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हालेलुया। और आज का विषय है भेंट। भेंट देना, भेंट चढ़ाना, भेंट पेश करना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और यहां पर लिखने वाला आत्मा से यह कहता है कि परमेश्वर के आंगनों में भेंट लेकर आओ। हालेलुया। पुरानी व्यवस्था में एक आज्ञा दी गई। वो आज्ञा ये थी, परमेश्वर ने अपने आत्मा के वसीले, मूसा के वसीले लोगों को यह कहा, कोई भी शूशे हाथ परमेश्वर की हुजूरी में ना आए। शूशे हाथ मतलब खाली हाथ कोई भी परमेश्वर की हुजूरी में ना आए। और यहां पर हमने पढ़ा कि नजराना लेकर, भेंट लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। ये भेंट कब से चल रहा है? हालेलुया। ये भेंट चल रहा है शुरू से, स्टार्टिंग से। जब पहले मनुष्य हुए, आदम के जो 2 पुत्र थे, एक क्या करता था? भेड़ बकरियों को चराता था, और एक जो फसलों का काम करता था, किसान था वो। और उन्होंने एक जगवेदी बनाया और वो दोनों भेंट लेकर परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचे। हालेलुया। अभी तो हमारे पास व्यवस्था है, अभी हमारे पास वचन है, अभी हमारे पास आयतें हैं, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था, कोई वचन नहीं था। तो ये कहां से उठा? और बाइबल ये भी नहीं बताती कि परमेश्वर ने उनको कहा हो कि क्या लेकर आओ? भेंट लेकर आओ। उनके अंदर, खुद उनके अंदर आया कि हम क्या करें? परमेश्वर के लिए भेंट लेकर जाएं। और भजन संहिता 50 में यह भी लिखा है कि मैं तेरी भेंटों का, तेरे नजरानों का, तेरी चीजों का, तेरे भेड़ बकरियों का, तेरे पशुओं का, तेरे फलों का मैं कुछ भूखा नहीं हूं। हालेलुया। तो फिर क्यों परमेश्वर कहता है? क्यों बाइबल में लिखा है? जब व्यवस्था सार हम पढ़ते हैं, निर्गमन से स्टार्ट हो जाता है। व्यवस्था सार तो कानून की किताब है, लागू किया गया। इन्हों अलग अलग कर दो। इन्हों कहना कुछ नहीं, आप बच्चों, ये प्रभु के बच्चे छोटे छोटे, इन्हों आप अजे फड़ ही नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, पर इन्हों ना दूर दूर रखो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। तो पुराने नियम में जब परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञाएं दी भक्ति की, कौन सी आज्ञा दी है? भक्ति करने की आज्ञा दी। और भक्ति करने में परमेश्वर ने एक उनको भवन बनाने के लिए कहा, पर्दों का भवन बनाने के लिए कहा। मूसा को कहा पर्दों का भवन बनाना, और उस भवन को बनाने के लिए, उस भवन में सामान बनाने के लिए, उस भवन में वस्तुओं को लाने के लिए, इन्हें दूर कर दो, पीछे ले जा बेटा, ओ पीछे ले जा। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। तो वहां क्या था? अब परमेश्वर को किसी भेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें उसने बनाई है। लेकिन उसकी सेवा में, उसके काम में, उसके भवन में बहुत सारी चीजों की, वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। किस चीज के लिए? क्योंकि उस सेवा में, उस भवन में लोग काम करेंगे। क्या करेंगे? लोग काम करेंगे, सेवा करेंगे उधर। और लाखों की भीड़ के लिए हजारों क्या करेंगे? सेवा करेंगे। 12 गोत्रों में से एक गोत्र को सेवा के लिए ही चुना गया। उनको बोला गया, कोई जमीन जायदाद तुम लोगों ने नहीं लेना है, तुम इन लोगों में कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा नहीं मांगना है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा हिस्सा मैं हूं। वो कौन था? वो लेवी गोत्र था। 12 में से एक को चुना, एक गोत्र को चुना कि वो सेवा करे। अब उस भवन में जो लोगों के लिए प्रार्थना करना है,
लोगों के लिए पाप क्षमा के लिए जो बलियां बताई गई, उन बलियों को चढ़ाना है, परमेश्वर की भक्ति का काम करने हैं। तो उसके लिए परमेश्वर ने बाकी 11 गोत्रों को ये आज्ञा दी कि उनको परमेश्वर के भवन में अपनी कमाई में से कुछ भेंट परमेश्वर की हजूरी में लेकर आना है। वो परमेश्वर की सेवकाई में काम आएगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती है अभी खाली हाथ हमें परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाना है। और पुराने नियम में जब कोई भी परमेश्वर के भवन में जाता था या परमेश्वर के नबी के पास जाता था, सुनिए, भवन में काम करते थे याजक लोग। कौन थे? याजक लोग। आज के, मैंने बोला था बेटा इसको पीछे ले जाओ, फिर आप इसको पीछे रखो उधर। हालेलुया। मैंने पहले बोला इनको हम कुछ कह नहीं सकते, इनको रोक नहीं सकते, लेकिन कोई योजना स्कीम बना सकते हैं, कोई स्कीम ही चला सकते, और इन्होंने कुछ नहीं कर सकते अपना। हालेलुया। सो मैं क्या बता रहा हूं कि परमेश्वर की हजूरी में जब कोई याजकों के पास जाता था, भवन में जाता तब भी, और नबी लोग बाहर काम करते थे, वो भवन में काम नहीं करते थे, प्रॉफिट। तो नबी लोग बाहर होते थे तो नबियों से लोग पूछने जाते थे, और जब नबियों के पास भी जाते थे तो भी खाली हाथ नहीं जाते थे। सब बोलिए हालेलुया। एक बार शाऊल की गदियां गुम हो गई तो वो ढूंढने निकला है, काफी दिन हो गए, तभी वो राजा नहीं था। तो अपने नौकर से पूछता है क्या कोई इधर कोई नबी है, कोई सेवक है? उसने कहा हाँ जी एक है, शमूएल नाम है उसका, और वो इधर पास ही है, तो क्या हम उसके पास जाएं? उसने कहा हाँ जी जाएंगे। लेकिन शाऊल ने जवाब दिया लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या लेकर जाएं? हमारे पास रोटियां भी खत्म हो चुकी, चीजें, पैसा भी खत्म हो चुका है, अब क्या हम जाएं कैसे? इससे क्या सीखते हैं कि उस समय लोग परमेश्वर के दासों के पास भी जाते थे या भवन में जाते थे तो कुछ ना कुछ वो भेंट लेकर जाते थे, ऐसा नियम था। हालेलुया। तो उसका नौकर कहता जी मेरे पास एक चवन्नी है, वो हम ले जाएंगे। तो वो लेकर परमेश्वर के दास के पास पहुंच गए। बाइबल कहती है कि जब भी कोई परमेश्वर के दासों के पास या भवन में जाता था तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। इसलिए बाइबल में लिखा है जब उसके भवन में आओ तो नजराना लेकर, भेंट लेकर उसकी उपस्थिति में आओ। सब बोलिए हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, मलाकी 3:8 पढ़ देंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। बस हालेलुया। अब यहाँ दो चीजों का जिक्र आया है, और ये कह तो नबी रहा है लेकिन नबी के बीच से परमेश्वर आत्मा उनसे बोल रहा है। और परमेश्वर खुद कहता है क्या कोई आदमी परमेश्वर को ठगेगा या धोखा देगा? तो उन्होंने कहा जी नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठग लिया है। क्या कर लिया है? ठग लिया है या धोखा दिया है। तो धोखा देना किसी को भी सही नहीं, चाहे कोई मनुष्य हो चाहे वो परमेश्वर हो, किसी को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। किस बात में? यहां दो शब्द आए हैं, दशवांश और भेंटें। दशवांश और भेंटें, दो चीज लिखा है, इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते। दशवांश अलग है और भेंटें अलग है। लेकिन आज मैं सिर्फ भेंट की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है उसकी हजूरी में अपनी भेंटों को लेकर आओ। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा अगर तुम लेकर आते हो तो परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, स्वर्ग खोलेगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम नहीं लेकर आते हो तो तुम क्या होगे? श्रापित होगे। फिर थोड़ा सा आगे कुछ और आयतों को पढ़ते हैं
तो वहां पर परमेश्वर ने कहा, नुकसान करने वाली चीजों को मैं झिड़कूंगा। अगर तुम आज्ञा मानते हो, अगर तुम वचन को पूरा करते हो, तो नुकसान करने वाली चीजों को क्या करूंगा, मैं हटाऊंगा, झिड़कूंगा। कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, ये खुदा का वचन है। तो अगर नुकसान होता है, अगर नुकसान होता है, तो फिर समझ लो भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह हमने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। सब बोलिए हालेलुया। क्योंकि ये आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से दी गई है। ये आज्ञा किसी चर्च की ओर से नहीं, किसी पास्टर की ओर से नहीं है, ये आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और बाइबल में जब आप पढ़ते हो लेविया की किताब, जब आप पढ़ते हो व्यवस्था सार की किताब, वहां बलियों के बारे में अलग लिखा है और भेंटों के विषय में अलग लिखा है। और लोग परमेश्वर की हजूरी में भेंटों को लेकर जाते थे। सब बोलिए हालेलुया। अब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बाइबल में। अगर पढ़ने के ऊपर जाएं तो पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। परमेश्वर कहता है, अपने दशवांश और भेंटें मेरे घर में लेकर आओ। आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, और नीति वचन 3 का 9 और 10 वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। तेरे खत्ते भरे रहेंगे और नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, मतलब आशीष आती रहेगी। लेकिन करना क्या है, वो कहता है अपना पहला फल देकर, अपनी फसल का, अपनी पैदावार का पहला फल जो है वो परमेश्वर को चढ़ा, वो परमेश्वर को दे। ऐसे करके उसकी महिमा कर। तो ये एक महिमा करने का तरीका है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहला हिस्सा जो है प्रभु के लिए लेकर जाएं। उससे तेरे खत्ते भरे रहेंगे और नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, रहेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ देंगे, नीति वचन 11 का 24 वचन पढ़ देंगे। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से काम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। हाँ, बस मतलब वही है कि कई बार हम कुछ चीजों में क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, कम करने की, थोड़ा करने की या सस्ता करने की कोशिश करते हैं। तो भी क्या रहते हैं, वो कंगाल ही रहते हैं। बहुत बचत करने की कोशिश करते हैं, बचत करनी है, यहां हमें जरूरी है। हालेलुया। लेकिन जिस जगह पर प्रभु आ जाए, परमेश्वर आ जाए, उसका काम आ जाए, उसकी सेवा आ जाए, उसका भवन आ जाए, वहां हम क्या बचत नहीं कर सकते, वहां हम कम नहीं कर सकते, वहां अपना दिल छोटा, अपना हाथ छोटा नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है अगर कोई ऐसा करता तो भी कंगाल ही रहता है, लेकिन अगर कोई ज्यादा करता, कुछ लोग बांटते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका कम नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 18 का 16 पढ़ दीजिए। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ जी, हालेलुया। अब एक और आशीष भेंट की बाइबल कहती है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उसको बड़े लोगों के बीच में क्या कर देती है, बिठा देती है, पहुंचा देती है। आमीन, हालेलुया। कौन सी चीज? भेंट। अगर कोई भेंट देना, भेंट लाना सीख जाए तो वो उसको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक हम खुद अपनी इच्छा से, अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपने काम से, अपनी कोशिशों से नहीं पहुंच सकते। भेंट हमें वहां तक पहुंचा सकती है। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। तो मैंने बताया था ना कि शाऊल कहता क्या लेकर जाएं, वो कहते थोड़ा सा है, चलो वही ले जाएं। तो वही बंदा जो पहली बार परमेश्वर के दास के पास गया सेवा के लिए, कुछ लेकर गया, वो बाद में राजा बन गया। परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। हालेलुया। तो भेंट आपके लिए मार्ग खोल सकती है। कुछ मार्ग जो है दुआओं से भी नहीं खुलते हैं। अगर भेंट रोक कर रखेंगे, दुआओं में जोर लगाएंगे, तो वो दुआएं भी कई बार रास्तों को नहीं खोलती। कई बार हमारा बड़ा जोर लगाना हमारे लिए मार्गों को नहीं खोलता है।
हालेलुया। कोशिश करना किसी के वसीले मार्गों को नहीं खोलता, लेकिन कुछ मार्गों को भेंट खोल देती है। हालेलुया। कुछ रास्तों को क्या कर देती है? भेंट खोल देती है। आपने सुनिमी स्त्री के बारे में सुना कि नहीं? कई बार मैंने बताया, सुनिमी स्त्री की एक ही आदत थी कि सेवा करना, परमेश्वर के लोगों की क्या करना? दासों की सेवा करना। और उसने अलीशा की बहुत सेवा की, उसको खाना खिलाया, उसके लिए कमरा बनवाया, उसके लिए कमरे में रखने वाली सारी चीजें तैयार करवाई और बढ़िया बढ़िया किया सब कुछ। हालेलुया। उसके बाद उसका बेटा मिला उसको प्रार्थना से, और बेटा मिलने के बाद 10 साल बाद वो बेटा मर भी गया, तब भी परमेश्वर के द्वारा, उसके दासों के द्वारा चंगा कर दिया गया, जीवित कर दिया गया। हालेलुया। फिर उसको 7 साल के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ने वाला था। खुदा के दास ने कहा 7 साल के लिए कहीं और चली जा। वो कहीं और चली गई। अब उसका घर छिन गया, उसके खेत छिन गए, उसका व्यापार चला गया, जो कुछ उसके पास था वो सब चला गया। 7 साल निकले कहीं और। 7 साल बाद सोचा वापस जाऊंगी, लेकिन मैं रहूंगी कहां पर? सब कब्जा हो गया, सब चला गया है। उसको पता था ये बात, उसने सोचा राजा के पास जाऊंगी। तो मैं बता रहा हूं कि भेंट मार्गों को क्या कर देती है? खोल देती है। हालेलुया। अब उसने बोया हुआ है, पहले उसने बोया हुआ है, अब उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने सोचा मैं राजा के पास दुहाई दूंगी जाकर। अब वो लड़का भी जवान हो गया है, वो लड़की को लेकर वो राजा के पास जाने के लिए कहती है। और जब ये सोचती है तो राजा के मन में खुदा की ओर से एक बात डाली जाती है। वो क्या थी? उसने अलीशा के कारनामों को सुना था, अलीशा नबी के। उसके मन में आया पूरी कहानी सुनना चाहूंगा। किसी से पूछा कोई है जो पूरी कहानी बताए? उसने कहा एक है, पहले कभी उसका शागिर्द था, अब उसने गुनाह किया था, वो कोड़ी बन गया, उसको शराब मिला है, लेकिन वो बहुत साल उसके साथ रहा है, वो सारे कामों को बता सकता है। राजा ने कहा उसको लेकर आओ। तो राजा ने गेहाजी को बुलाया, तो गेहाजी को बोला अलीशा नबी की कहानियां बता, चमत्कारों के विषय में बता। बड़े उत्साह से वो कहानियों को सुन रहा है, और शुरू से लेकर जब उस स्त्री की, सुनिमी स्त्री की कहानी पर पहुंचा, वे कैसे कैसे हम गुजर रहे थे, हमारे लिए खाना खाने के लिए इनवाइट किया गया, और फिर हम बार बार उस घर में जाते थे, हमें खाना खिलाया जाता था, और हमारे लिए उस स्त्री ने नबी के लिए कमरा बनवाया, हम वहीं पर रहते थे। ऐसे ऐसे लड़का मर गया, लड़का उसको बच्चा मिला, फिर बच्चा मर गया, जीवित किया, फिर ऐसे ऐसे करके अकाल पड़ा तो उसको कहीं और भेज दिया। जब इस कहानी को वो सुना रहा था, तभी वो स्त्री वहां पर पहुंच गई, दुहाई देती हुई महल में राजा के सामने पहुंच जाएगी। हालेलुया। आप सोच रहे हो ये इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर की बनाई हुई योजनाएं हैं। हालेलुया। तभी वो स्त्री सामने आकर खड़ी हो गई, और गेहाजी भी हैरान हुआ। गेहाजी ने बोला अरे राजा, ये तो वही स्त्री है जिसके विषय में मैं कहानी बता रहा हूं, ये बच्चा वही है। हालेलुया। तो राजा ने आज्ञा दी कि इसको जो कुछ इसका घर है, इसके खेत है, वो सब इसको दे दिया जाए, और 7 साल जो इसने नहीं भी बोया वो इसको दे दिया जाए। 7 साल का इसको जो भी इसने कमाना था वो दे दिया जाए, वो फसल दे दी जाए। हालेलुया। बिना कुछ किए 7 साल की कमाई मिला, घर मिल गया, खेत मिल गया। तो मैं क्या बता रहा हूं? भेंट मार्गों को खोल देती है। अब आप मुझे बताएं, ये मार्ग गेहाजी ने खोला, ये मार्ग राजा ने खोला, ये मार्ग इस स्त्री ने खोला, ये मार्ग परमेश्वर ने खोला। हालेलुया। कुछ रास्ते परमेश्वर खोलता है। अगर रास्ते नहीं खुल रहे हैं, बंद है रास्ते, तो मेरा आज दावा है यहां से, इस कलाम को पूरा करो। हालेलुया। ये वचन आज आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि इस चीज में आप लोग पीछे जा रहे हो। हालेलुया। भेंट में आप लोग क्या जा रहे हो? पीछे जा रहे हो। आपको भेंट की अहमियत नहीं पता है कि अगर हम भेंट खुदावंत की उपस्थिति में डालेंगे, या परमेश्वर की सेवा में या उसके चर्च में कुछ भेंट लेकर जाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए कितने मार्ग खोलेगा। हालेलुया। जो आपने सोचा नहीं वो आपके लिए हो जाएगा। बहुत महान और सामर्थी परमेश्वर है। भेंट रास्तों को क्या कर देता है? खोल देती है भेंट।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में बहुत कुछ है हमारे पास। आपने पढ़ा होगा जब सुलेमान को राजा बनाया गया, तो आज मैं पढ़ रहा था पहला राजा जब 3 का 4 और 5 पढ़ेंगे, चलो ऐसे बता देता हूं, आप नोट कर लो। पहला राजा 3 का 4 और 5 आए, तो वहां पर लिखा, जब दाऊद ने सुलेमान को राजा घोषित कर दिया, तो उस समय वो छोटा एक बच्चे के समान ही आप कह सकते हैं, अभी नया नया ही वो जवान हो रहा था, छोटा था वो। तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, तो बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा कि 1000 भेंटें वो चढ़ाता है। कितनी चढ़ाता है वो? सारे बोलो, कितनी चढ़ाता है? 1000 भेंटें वो चढ़ाता है। तो भेंटें चढ़ाकर वो रात को सो जाता है, और रात को सोता है तो परमेश्वर सपने में उसको दर्शन देते हैं और उससे बात करते हैं। और सबसे पहला शब्द पता क्या बोलते हैं परमेश्वर? मांग मैं तेरे लिए क्या करूं, मांग मैं तुझे क्या दूं। और बाइबल कहती है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। ये पहला शब्द क्यों बोला परमेश्वर ने कि बता मैं तुझे क्या दूं, मांग मैं तुझे क्या दूं? क्योंकि वो अभी देकर आया था, अभी भेंट चढ़ाकर आया था। हालेलुया। तुरंत आशीष है, तुरंत इस चीज की तुरंत आशीष है हमारे लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें सालों साल गुजर जाते हैं, हम कभी भेंट नहीं चढ़ाते। पुराने समय में लोग भेंटें लेकर परमेश्वर की हुजूरी में जाते थे। हालेलुया। दशवांश अलग है और भेंट अलग है। कुछ भवन में काम करवाना, कुछ भवन में देना, कुछ भवन में वस्तु लेकर जाना, कुछ वस्तु चढ़ाना, ये है भेंट। हालेलुया। तो ऐसे लोग करते थे। सुलेमान ने किया, परमेश्वर कहता है मांग मैं तुझे क्या दूं। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे सुनने वाला मन चाहिए। परमेश्वर कहता है ये दिया, ये सब कुछ दिया, लेकिन जो नहीं मांगा वो भी दिया। हालेलुया। तेरे जितना कोई अमीर नहीं होगा, तेरे जितना कोई धनी नहीं होगा, तेरे जितना कोई बुद्धिमान नहीं होगा आने वाले समय में। ये वरदान परमेश्वर ने दिया। सुलेमान ऐसे थोड़ी इतना अमीर बन गया, कुछ कारण होते हैं। हालेलुया। फिर जब आप पढ़ते हैं पहला राजा 8 का 63 से, वहां पर पता क्या लिखा है? सुलेमान ने, आप थोड़ा पढ़ी दीजिए, बाद में राजा बनने के बाद 8 का 63 पढ़ दीजिए। और जो पशु सुलेमान ने मेलबली में यहोवा को चढ़ाए वह 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले जब बच्चा था कितनी चढ़ाई? 1000 भेंट चढ़ाई उसने। 1000 थोड़ी नहीं होती है। और उसको दर्शन मिला, खुदा से मुलाकात हुआ। अब जब राजा बन गया, ये मंदिर की बात है। जब सुलेमान ने क्या बनवाया? मंदिर बनाया। तब क्या किया उसने? 22,000 बैल और 1,00,000 कितना? 1,20,000 पेड़ा भेड़े। हालेलुया। कितना बन गया टोटल? 1,42,000 भेंटें चढ़ाई सुलेमान ने। ऐसे थोड़ी उसके राज्य में सोना लोहे के जैसे था, ऐसे थोड़ी इतना अमीर बन गया। कुछ कारण होते हैं। ये खूबी थी सुलेमान में कि वो भेंट चढ़ाता था। सीखा किससे? आपको पता ये सीखा किससे? ये सीखा उसने अपने पिता दाऊद से। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। उसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया, जगह लिया, सोना चांदी लकड़ी सब चीजें, महंगी महंगी चीजें उसने इकट्ठी किया और उसने लोगों के सामने रख दिया। सब बोलिए हालेलुया। लोगों के सामने रखा। आप एक आयत पढ़ दीजिए, पहला इतिहास 29 का 6 से 9। तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और सत्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 की कार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 की कार चांदी, 18,000
की कार पीतल और 1,00,000 की कार लोहा दे दिया। जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेरशोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। आमीन, हालेलुया। अब आप लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह सुन लिया, पंजाबी में और हिंदी में भी, कि लोगों ने खुश होकर अपनी इच्छा से आनंद से भेंट दिया। दाऊद ने बस इतना कहा कि मैं भवन बनाऊंगा, अब मुझे मना कर दिया गया, मेरा बेटा बनेगा, लेकिन मैंने जगह ली और सामान ये इकट्ठा किया, ये तुम्हारे सामने मैंने रख दिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने सोना दिया, लोगों ने चांदी दिया, लोगों ने पीतल दिया, लोगों ने लोहा दिया, और जहां पंजाबी में पत्थर लिखा ना, तो हिंदी में मणि लिखा, यानी हीरे जो होते हैं, हीरे जवाहरात, महंगे पत्थर हीरों को बोलते हैं। हालेलुया। और हीरे जवाहरात जिनके पास थे उन्होंने दिया, और लिखा उन्होंने मन की सिधाई से खुशी से दिया, और उन्होंने बड़ा आनंद मनाया उधर। हालेलुया। ये भेंटें उन्होंने दिया खुदावंद के काम के लिए, भवन के लिए। अगर हम खुदावंद के काम के लिए भेंट देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? परमेश्वर कितने मार्ग हमारे लिए खोल देंगे। हालेलुया। लेकिन आज लोगों ने भेंट पता किसको समझा? जो हम संडे को ऐसे करके दान डालते हैं, वो समझते शायद ये भेंट है, 5 रुपए 10 रुपए, और कई बार तो फटे निकलते हैं। हमने सब इकट्ठे करके रखे हो, किसी दिन दिखाऊंगा आपको टुकड़े। और अब थोड़े शायद पिछले हफ्ते एक 10 का नोट निकला, उसका इतना भाग इधर वाला है ही नहीं, मतलब पूरे नहीं है वो। हम समझते यही भेंट है कि बस 5 रुपए देना, 10 रुपए देना, इसलिए हम लोग पीछे, इसलिए हमारे पास आशीष नहीं है। लेकिन पुराने नियम की भेंटें देखो और नए नियम की भेंटें देखो। पुराने जो नियम के लोग हैं उनका रुतबा नए लोगों के नीचे है, पीछे है उनसे। नए नियम के जो लोग हैं उनका रुतबा ऊंचा, लेकिन उनकी भेंट देखो, और जो पुराने नियम के लोग हैं उनकी भेंट देखो। हालेलुया। 4 बातें थी मेरे पास, आपको बताने वाला हूं, लेकिन आज नहीं बता पाऊंगा। आज सिर्फ आयतें पढ़ी है, भेंटों के विषय में और भेद बताऊंगा आपको। हालेलुया। लेकिन अगले संडे सीखेंगे। तो भेंट का मतलब ये नहीं कि 10 रुपए डाल दिया, 20 रुपए डाल दिया, 5 रुपए डाल दिया तो कहानी खत्म हो गया। पुराने नियम में लोग जब भेंट देते थे तो महंगी चीजें देते थे, सोना चांदी, हीरे मोती, लोहा पीतल चांदी, ये चीजें देते थे। हालेलुया। जिससे परमेश्वर का काम होता था। लेकिन ये मैंने सिर्फ थोड़ी कुछ जगह से आपको पढ़ाया, लेकिन इसकी आशीष कितनी है? बाइबल कहती है भेंट मार्गों को खोल देती है और राजाओं के सामने, बड़े लोगों के सामने तुम्हें पहुंचा देती है। परमेश्वर खुद कहता है भेंटें लाओगे तो मैं आशीषित करूंगा, स्वर्ग को खोलूंगा, रास्ते भी खोलेंगे और स्वर्ग भी खुलेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर के रास्ते खुलेंगे, स्वर्ग के रास्ते भी खुलेंगे, और परमेश्वर का नुकसान नहीं होने दूंगा। जो दिल से करेगा, आनंद से करेगा, नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। हालेलुया। तो सुनिमी स्त्री की कहानी बताया कि वो भेंट देने वाली स्त्री थी, सेवा करने वाली स्त्री थी, और आज मैं उसकी कहानी बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। अगर उनको आशीषित किया तो हम लोगों को भी परमेश्वर आशीषित करेंगे। जो बोएंगे वही हम काटेंगे। हालेलुया। तो आंखें बंद करें, सब लोग खड़े हो जाएं थोड़ी देर।